बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अल्लाह पाक की रहमत से बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो टिप बताने जा रहा हूँ वो शुगर के लिए है। बहुत सारे लोग जो है शुगर की वजह से परेशान होते हैं और काफ़ी सारे दोस्तों के मुझे कमेंट्स भी हैं कि हमारी शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब 400-500 तक है, तो उसके लिए जो है कोई टिप बताएं। क्योंकि पहले भी मैंने 4-5 वीडियो जो है अपलोड की हैं जिसमें एक ऐसी टिप है जो 400-500 से भी ज़्यादा अगर शुगर हो तो उसको कंट्रोल करती है, लेकिन उसमें एक दो चीज़ें थी वो मिल नहीं रही थी। लिहाजा दोस्तों की ये रिक्वेस्ट थी कि आप नुस्खा जो है वो चेंज कर दें, कोई और हमें अच्छी सी और आसान सी टिप जो है वो बता दें जो ज़्यादा महंगी भी ना हो और उसका फ़ायदा जो है वो भी अच्छा हो और हमारी जो है इंसुलिन से, टैबलेट से जो है जान छूट जाए। तो ये एक ऐसी टिप है कि इसके साथ आपकी इंसुलिन से और टैबलेट से जो है आपकी जान छूट जाएगी। तो बहुत ही इफेक्टिव है और इसको ऐसे आम सा और ऐसे सादा सा समझ के छोड़ नहीं देना है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और इसका रिजल्ट भी मुझे बताइएगा। मज़ीद आप मुझसे जो है व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं और कमेंट्स के ज़रिए भी पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए तो मैं हर वक्त आपके लिए हाजिर हूँ जी। तो आइए अब हम चलते हैं अपनी टिप की तरफ। तो नंबर 1 पे चाहिए हमें हल्दी 20 ग्राम, भुने हुए चने 200 ग्राम, काली जीरी, काला जीरा भी कहते हैं इसको, 50 ग्राम, मुसब्बर स्याह 50 ग्राम, काले जौ, इसको कड़वे जौ भी कहते हैं और काले जौ भी कहते हैं, ये चाहिए 50 ग्राम, अजवैन 50 ग्राम, गुड़ मारबूटी 50 ग्राम, मेथरे 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम, करेले के बीज 50 ग्राम। ये करेले के बीज जो है अगर आपको नहीं मिलते तो आप पूरा करेला जो है ये पंसार से ले लें, वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। पूरे का पूरा करेला जो है अगर आप लेंगे तो फिर आपने 100 ग्राम लेने हैं, अगर सिर्फ बीज लेंगे तो आपने 50 ग्राम लेने हैं। और आखिर में हमारे पास है स्याह मिर्च, ये आपको चाहिए 20 ग्राम। अब दो चीजें हैं, हल्दी और स्याह मिर्च, ये हमें 20-20 ग्राम चाहिए। बाकी चीजें जो है ये हमें 50 ग्राम चाहिए और चने जो है ये हमें 200 ग्राम चाहिए। ठीक है, मजीद मैं इनकी मिकदार और नाम वगैरह जो है लिख दूंगा ताकि आपको आसानी से इसकी समझ आ जाए। तो अब आपने क्या करना है, इन तमाम चीजों को आपने बारीक पीस लेना, पाउडर बना के रख लेना। ठीक है, सफूफ तैयार हो जाएगा। तो इस्तेमाल आपने ये करना है कि आपने रोजाना सुबह, दोपहर और शाम को खाना खाने के आधे पौने घंटे बाद जो आपने 1 चम्मच इसका सफूफ का खाना है पानी के साथ। दूध के साथ भी ले सकते हैं, मसला नहीं है, और पानी के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि दूध में शुगर होती है जिसकी वजह से शुगर जो है वो ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दूध के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ परहेज जो है वो लाजमी है। चीनी की बनी कोई चीज़ नहीं खानी, बेकरी की चीज़ों से आपने मुकम्मल परहेज करना है। इसके साथ ही कोल्ड ड्रिंक, चाय, ये बिल्कुल बंद है। कोल्ड ड्रिंक के तो बिल्कुल पास से भी नहीं गुजरना है। ठीक है, और चाय जो है ये बहुत सारे दोस्त जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हम बगैर चीनी के इस्तेमाल कर लेंगे वो, तो उनके लिए थोड़ी सी रहता है कि चलें वो बगैर चीनी के चाय जो है इस्तेमाल कर लें, पी लें, क्योंकि ये एक ऐसा नशा लग गया हमें कि इससे जो है वो जान नहीं छूटती। हम ये कहते हैं कि शुगर बढ़ती है तो बढ़ जाए, लेकिन चाय नहीं छोड़नी। तो यहाँ एक बात मैं आपको और बताता चलूँ, वो ये है कि जैसे जैसे आपकी शुगर डाउन होगी तो आपने इस मेडिसिन की मिकदार भी कम करते जाना। ठीक है, पहले इसकी आपने मिकदार कम करनी है, 1/2 चम्मच पे ले आना है, उसके बाद फिर आपने इसको 2 टाइम कर देना है। ठीक है, और मिकदार फिर बढ़ा के 1-1 चम्मच कर देनी है। फिर आपने इसकी 1-1 चम्मच से जो है इसकी मिकदार डाउन करनी है। इस तरह आपने ऐसा ऐसा इसको कम करते जाना जैसे जैसे आपकी शुगर कम होती जाएगी। ठीक है,
ये ना हो कि आप इसकी मिकदार जो है कम ना करें और शुगर आपकी ज्यादा डाउन हो जाए, वो नुकसानदेह है। तो आपने टेस्ट जो है अपने साथ में वो करवाते रहना है और उसको शुगर को जो है आपने चेक करते रहना है। इसी तरह आपने दवाई की मिकदार कम करते जाना। अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं या फिर टैबलेट ले रहे हैं तो फिर पहले आपने जो है इंसुलिन टैबलेट को छोड़ना, उसके बाद इसकी मिकदार कम करनी। तो ये दवाई स्टार्ट करते ही आपने इंसुलिन या टैबलेट जो उसको नहीं छोड़ना, आपने उसको 2-4 दिन 5 दिन आपने इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने इसको जो है टैबलेट को या इंसुलिन को छोड़ना है। ठीक है, एकदम से नहीं छोड़ना, नहीं तो नुकसान होगा। ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ। तो ऐसा ऐसा तो इंशाल्लाह इससे जो है आपको शुगर से जो है ये निजात मिल जाएगी। तो बहुत ही आसान सी सादा सी टिप थी जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके साथ वो भी इससे फायदा उठा सकें। तो हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ये तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।